जलती राख का बदला, ढोल की आवाज, मंत्रों की गूंज और रतनपुर गांव का चौराहा। आजमगढ़ की सीमा पर बसा ये शांत गांव उस रात कुछ और ही लग रहा था। लकड़ियों का ऊंचा ढेर, चारों ओर भीड़ और बीच में पंडित मंत्र पढ़ रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे गीली चमड़ी जल रही हो। भीड़ में खड़ा था रवि, 28 साल, शहर से लौटा हुआ। जैसे ही आग लगाई गई, लपटें असामान्य ऊंचाई तक उठी। भीड़ चिल्लाई, होली है। लेकिन उसी पल रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। आग के बीच, लकड़ियों के अंदर एक औरत बैठी थी। जला हुआ चेहरा, पूरी तरह खुली आंखें, सीधे रवि को देखती हुई। रवि ने पलक झपकी, आकृति गायब। पीछे से धीमी आवाज आई, सबको नहीं दिखती, जिसे दिखती है वो बचता नहीं। रवि मुड़ा, वहां कोई नहीं था। ढोल की आवाज अचानक धीमी लगने लगी। रतनपुर में एक कहानी थी। 25 साल पहले इसी होलिका दहन की रात कविता नाम की लड़की को जिंदा जला दिया गया था। लोगों ने कहा वो अपशकुनी थी, जहां जाती बीमारी फैलती। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उसने गांव के सबसे बड़े जमींदार के बेटे का राज खोल दिया था। उसे चुप कराने के लिए होलिका की आग में धकेल दिया गया। तब से हर 5 साल में होलिका दहन की रात कोई गायब हो जाता, और इस बार 5वां साल था। रवि अपने कमरे में सो रहा था। अचानक से लगा कोई चल रहा है। आंखें खोली, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, लेकिन कमरे के बीच राख बिखरी हुई थी। राख के ऊपर जले हुए पैरों के निशान सीधे उसके बिस्तर तक आते थे, और वहीं खत्म। उसका गला सूख गया। तभी बिस्तर के नीचे से आवाज आई, मुझे जलाया था ना। रवि जम गया। धीरे धीरे नीचे देखा। अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थी। बिस्तर जोर से हिलने लगा। रवि चिल्लाया, कौन है? अचानक सब शांत। लाइट जली, कुछ नहीं, लेकिन उसकी टांगों पर ताजा जलने के निशान थे। गांव में खबर फैली, पंडित गायब। वही पंडित जो पिछले 25 साल से हर होलिका दहन कराता था। लोगों ने राख का ढेर खोदा। अंदर एक जला हुआ हाथ मिला। पूरा शरीर राख के नीचे दबा था। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, पर कपड़े पंडित के थे। गांव में सन्नाटा। एक बुजुर्ग फुसफुसाया, यह उसका बदला है। रवि समझ चुका था। आग में जो उसने देखा वो वही थी। रवि अकेले श्मशान पहुंचा, वहीं जहां 25 साल पहले कविता को जलाया गया था। मिट्टी आज भी काली थी, जैसे कभी ठंडी ही नहीं हुई। पीछे से आवाज आई, मुझे न्याय चाहिए। रवि मुड़ा, वही जली हुई औरत, इस बार साफ, त्वचा पिघली हुई, बाल आधे जले, आंखें खून जैसी लाल। उसने फुसफुसाया, तू क्यों आया है? रवि कांपते हुए, मैंने कुछ नहीं किया। वह हंसी, उसकी हंसी में आग की चटक थी। तू उसका खून है। रवि के दिमाग में बिजली कौंधी। उसके पिता ही जमींदार का बेटा। पाप खून से मिटता है। अचानक जमीन फटी, राख का बवंडर उठा। रवि भागा, लेकिन उसके पैरों में आग लग गई। वह गिर पड़ा। आखिरी बार उसने देखा, होलिका की आग खुद ब खुद फिर से जल उठी। लपटों में चेहरे थे, गांव के बुजुर्ग, पंडित और उसके पिता। सुबह लोगों ने रवि को चौराहे पर पड़ा पाया। वह जिंदा था, लेकिन उसकी दोनों टांगें बुरी तरह जली हुई थी। उसके सीने पर राख से लिखा था, कल रंग खेले जाएंगे। गांव समझ गया, होलिका दहन खत्म हुआ था, लेकिन असली खेल अभी बाकी था।